बड़ी खबर, इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है और दिल्ली से ये गोवा जा रही थी फ्लाइट और इसी वक्त इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मुंबई में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। विमान का एक इंजन फेल होने के बाद यह इमरजेंसी लैंडिंग आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। अलार्म बजाए जाने के बाद तकरीबन 17 मिनट तक ये फ्लाइट हवा में थी और विमान में मौजूद सभी यात्री बिल्कुल सुरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको वेनेजुएला में भीषण भूस्खलन की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां अचानक हुए लैंडस्लाइड ने पूरे इलाके को मलबे में दफन कर दिया। करीब 20 घर इसकी चपेट में आए। पहाड़ से अचानक पत्थरों की बारिश होने लगी। धीरे धीरे पहाड़ रेत की तरह ढहने लगा और कुछ सेकंड के अंदर पूरा चट्टान जमीन पर आ गया। ये मंजर बेहद डरावना है। अचानक हुए भूस्खलन से पूरा इलाका मलबे में दफन हो गया। धूल के इस बादल ने दिन को भी रात बना दिया। पहाड़ से गिरते पत्थर और जमीन पर मौत का मातम साफ साफ सुनाई दे रहा है। इस खौफनाक मंजर को वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जानकारी के मुताबिक जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त कई लोग नीचे अपने घरों में मौजूद थे जो जान बचाने के लिए भागने लगे। हालांकि किसी के हताहत और मौत की खबर सामने नहीं आई, लेकिन करीब 300 से ज्यादा परिवार इस लैंडस्लाइड की वजह से प्रभावित हुए हैं। इजराइल ने सीरिया पर किया बड़ा हमला। राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय और आर्मी हेडक्वार्टर को किया तबाह। हमले के बाद नेतन्याहू की धमकी, गोलान हाइट्स पर हमला बंद करे सीरिया। अमरनाथ यात्रा के रूट में बालटाल से पास हुआ बट स्टाइल रेल पटरी इलाके में हुआ भूस्खलन। एक महिला की मौत हुई, 10 से ज्यादा तीर्थयात्री जख्मी हैं। खराब मौसम की वजह से आज अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई। यूपी के हरदोई में टला बड़ा हादसा। कीर्ति बाल कृष्ण अस्पताल में लगी आग। बच्चों को कपड़ों से बांधकर नीचे उतारा। मौके पर सीएमओ समेत वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। प्रशासन ने अस्पताल को सील किया। उत्तराखंड के नैनीताल में जमीन दरकने में दहशत में लोग आए हुए हैं। कुपी गांव में घरों के अंदर आई दरारें। अब तक 100 नाली से ज्यादा जमीन दरकी है। आधा दर्जन से ज्यादा परिवारों ने डर के मारे गांव छोड़ दिया। राहुल गांधी और हेमंता बिस्वा शर्मा में तेज हुई जुबानी जंग। राहुल ने कहा था, हेमंता खुद को समझते हैं राजा, जल्द जाएंगे जेल। हेमंता का पलटवार, कहा राहुल गांधी खुद जमानत पर बाहर है। उद्धव ठाकरे को सीएम फडणवीस ने साथ आने का दिया ऑफर। फडणवीस ने कहा 2029 तक हमारे विपक्ष में आने की गुंजाइश नहीं, चाहे तो यहां आ जाए। उद्धव बोले, हंसी मजाक की बातों को गंभीरता से ना लें। बिहार में खेमका और वकील मर्डर के बाद जागी पुलिस। अब सुपारी किलर का डेटा बैंक बनाएगी बिहार पुलिस। पेशेवर अपराधियों पर नजर रखने के लिए बनेगा सेल। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को दिए गए हैं निर्देश। शिवरात्रि से पहले कांवड़ सुरक्षा को लेकर और सख्त हुआ पहरा। हरिद्वार में खुद गढ़वाल आईजी ने संभाली जिम्मेदारी। ग्राउंड पर उतरकर लिया हालात का जायजा। अब तक 90 लाख शिव भक्त पहुंचे। महाराष्ट्र में पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ में नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। डिप्टी सीएम अजीत पवार के दौरे के बाद अतिक्रमण पर एक्शन। खाला सड़क इलाके में 100 से ज्यादा झुग्गियां गिराई गई। सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग केस में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने की हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पुलिस ने फाजिल पुरिया की रेकी करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार।